अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं मिजाज आली बखैर होंगे। ये मोहब्बत का वो तावीज़ है जिसके लिए मुझे 21 रातें जाग कर गुजारनी पड़ी। ये जो आप तावीज़ देख रहे हैं इसके लिए मुझे 21 रातें जाग कर गुजारनी पड़ी। इस वीडियो में मैं आपको आगे बताऊंगा कि मुझे इस तावीज़ के लिए 21 रातें जगना क्यों पड़ा और 21 रातें मैं सो क्यों नहीं पाया इस तावीज़ की वजह से। देखिए, ये तावीज़ एक मुवक्किलाती तावीज़ है। इसके अपने मुवक्किल हैं और इसकी ज़कात वगैरह भी अदा की जाती है। तो इसी सिलसिले से इस वीडियो में हम आपको बताएंगे और ये मोहब्बत का वाहिद तावीज़ है जो कभी ख़ता नहीं करता। बहुत सारे लोगों ने इससे फ़ायदा उठाया है, इस्तेफ़ादा किया है। तो आप भी बने रहिए इस वीडियो में। अगर आपको तलाश है किसी एक ऐसे तावीज़ की कि जो फौरी तौर पे असर दिखाए, तो यही तावीज़ है। आप इस वीडियो में बने रहिए, आखिर तक देखिएगा। हम आपको पूरी तरीके से वज़ाहत के साथ में सारी चीज़ें बताएँगे कि हमें इस तावीज़ के पीछे कितनी मेहनत करनी पड़ी है और 21 रातें हमें जाग के गुज़ारनी पड़ी है। चूँकि असल मसला ये है कि ये एक मुवक्किलाती तावीज़ है, जिसकी वजह से मुझे ये मशक्क़तें उठानी पड़ी। ये तावीज़ मुझे एक बुज़ुर्ग से हासिल हुई, लेकिन इसकी ज़कात देने के लिए मुझे 21 रातें गुज़ारनी पड़ी, वो भी जाग के। अब आप पूछेंगे कि 21 रातें क्या कर रहे थे आप इस तावीज़ के ज़कात को अदा करने के लिए? तो मैं आपको बता दूँ कि ये तावीज़ एक ऐसा तावीज़ है जिसकी ज़कात है। आपको ज़कात नहीं देनी है, मेरी तरफ से इस अमल की इजाज़त है। आप कर सकते हैं, आपको वही असर दिखेगा जो ज़कात अदा करने के बाद दिखता है। तो इसकी 21 रातें गुज़ार के मैंने इसकी ज़कात दी है। इसकी ज़कात मैं आपको बता दूँ, लेकिन आपको गुज़ारने की ज़रूरत नहीं है 21 रातें। ये इस अमल की इजाज़त मैं अपनी तरफ से देता हूँ, चूँकि मैंने इसकी ज़कात अदा की है, तो आपको इसकी ज़कात अदा करने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए मैंने 21 रातें गुज़ारी हैं और 21 रातों में हर रात मुझे 121 तावीज़ात लिखने पड़ते थे। वो भी ज़ाफ़रान से 121 तावीज़ात लिखने पड़ते थे और सुबह होने से पहले मुझे दरिया में डालने पड़ते थे। तब जाके 21 रातें गुज़ारने के बाद में ये इस तावीज़ की ज़कात अदा हो सकी है। और इसकी ज़कात अदा करने के बाद जो मैंने काम लिए हैं, आप हैरान हो जाएँगे और इसके असरात अगर आप देखेंगे तो आप हैरान रह जाएँगे कि कैसे-कैसे इसके असरात मौजूद हैं। एक मुवक्किलाती तावीज़ है, इसकी ज़कात मैंने अदा कर दी है, अब डरने घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आसानी के साथ में आप इस अमल को कर सकते हैं अपनी मोहब्बत को पाने के लिए, अपने महबूब को अपना बनाने के लिए। तो बने रहिए इस वीडियो में, हम आपको बताते हैं कि अगर आप मोहब्बत के लिए इस तावीज़ का इस्तेमाल करना चाहें, तो किस तरीके से कर सकते हैं। देखिए, इसकी ज़कात तो मैंने दी हुई है, तो अगर आपका महबूब है जो रूठा हुआ है, नाराज़ है, या किसी अजनबी शख्स के दिल में आप अपनी मोहब्बत डालना चाहते हैं, या उसके साथ में रिलेशन में रहना चाहते हैं, या शादी वगैरह करना चाहते हैं, तो आप इस तावीज़ का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? तो इस तावीज़ का इस्तेमाल आपको करने के लिए आपको ज़ाफ़रान चाहिए, या अगर ज़ाफ़रान ना मिले तो कोई ज़ाफ़रानी कलर, जैसे ज़र्दे वाला कलर हो गया, या इस तरीके का येलो कलर हो गया, ये ज़ाफ़रानी कलर होते हैं। इस तरीके का कोई पेन, मार्कर या स्याही या रोशनाई कुछ भी बना लें आप, इस तरीके का आप बना लें। और उसके बाद एक सादा कागज़ चाहिए जो बिल्कुल सादा हो, जिस पे कोई लकीर, दाग, धब्बा, लिखावट वगैरह नहीं होनी चाहिए, एकदम बिल्कुल प्लेन पेपर होना चाहिए, सादा कागज़ होना चाहिए। वो सादा कागज़ ले लेना है और ज़ाफ़रान ले लेना है। और जब ये आप नक्श तैयार करें, उस वक़्त आपको खुशबू लगानी है, या अगर खुशबू ना मिले तो अपने पास कोई खुशबूदार चीज़ जला लें, जैसे लोबान, अगरबत्ती वगैरह, या इत्र वगैरह भी आप लगा सकते हैं। उसके बाद ज़रूरी है, खुशबू इस अमल में ज़रूरी है, इसके मौकिल खींचे चले आते हैं, तो इस अमल में खुशबू का होना ज़रूरी है। चाहे अगरबत्ती वगैरह जलाएँ या कोई इत्र वगैरह आप लगा सकते हैं। उसके बाद में आपको करना क्या है, बैठ कर के दिन में इसको बनाना है। दिन में 12 बजे से पहले-पहले कभी भी बना सकते हैं। सुबह के वक़्त से लेकर अज़ान फ़ज्र से लेकर अज़ान ज़ोहर से पहले-पहले आप इसको बना लें, यानी कि नमाज़ ज़ोहर से पहले, यानी 12 से पहले-पहले आप इसे बना लें। बनाने का तरीका ये है कि आपको इस तरीके से कहीं पे भी बैठ के बॉक्स बनाना है। याद रहे, इसे पाक साफ़ होकर के ही बनाना है। औरतें माहवारी वगैरह में ना बनाएँ, इससे दूर रहें। इस तरीके से आपको कर लेना है और उसके बाद में सबसे पहले आपको लिखना है 2, फिर यहाँ पे लिखना है 2,
پھر یہاں پہ لکھنا ہے 2، پھر یہاں پہ لکھنا ہے 2، اور اس کے بعد میں آپ کو لکھنا عین عین عین، اور اس کے بعد لکھنا میم میم، پھر لکھنا میم میم، اور اس کے بعد لکھا ہوا ہے نمرود، نمرود لکھا ہوا ہے۔ اس طریقے سے آپ کو لکھ لینا ہے، اور اس کے بعد میں یہاں پہ اس حصے میں، یہاں پہ اس جگہ پہ آپ کو محبوب کا نام لکھ دینا ہے، جو آپ کا محبوب ہے اس کا نام لکھ دینا ہے، اور یہاں پہ آپ کو اپنا نام لکھ لینا ہے، یہاں پہ محبوب کا نام لکھنا ہے اور یہاں پہ آپ کو اپنا نام لکھ لینا ہے، اور اس کے بعد یہ تعویذ بنا کر کے فولڈ کر کے رکھ لینا ہے۔ اس کے اوپر سے نہ تو کوئی پولیتھین لگے گی، نہ کوئی کپڑا لگے گا، کچھ بھی نہیں لگے گا، تعویذ اتنا ہی ہے۔ یہ نمبر آپ نہ لکھیے گا تعویذ کے نیچے، صرف تعویذ بنانا ہے، کہ آپ نام وغیرہ لکھ کے بنا لیجئے، یہ بنا کے رکھ لیجئے، اس پہ کوئی چیز کور نہیں کرنی ہے، لپیٹنا نہیں ہے، کسی بھی طرح سے موڑ لیں جیسے تعویذ موڑا جاتا ہے، فولڈ کیا جاتا ہے۔ 12 بجے دن سے پہلے پہلے آپ بنا لیں، اور بنا کے آپ رکھ لیں، اور اس کے بعد جب سورج ڈھل جائے، سورج ڈوب جائے، اس کے بعد میں آپ کو اسے پانی میں ڈال دینا ہے، نہر، تالاب، سمندر، لیکن یاد رہے پانی صاف ستھرا ہونا چاہیے، کوئی نالا، بہتا ہوا نالا، گندا نالا، پر نالا وغیرہ نہیں ہونا چاہیے، آپ کو صاف ستھرے پانی میں ڈالنا ہے۔ کم از کم تالاب وغیرہ کے پانی بھی صاف ہوتے ہیں، اس میں بھی ڈال سکتے ہیں، نہر، سمندر، ایسی جگہ ڈالنا ہے کہ جو نالے وغیرہ کا پانی نہ ہو، بالکل صاف ستھرا پانی ہو، وہاں پہ ڈالنا ہے، لیکن نماز مغرب کے بعد، یعنی کہ سورج ڈھل جانے کے بعد ڈالنا ہے۔ بنانا صبح میں ہے 12 بجے سے پہلے پہلے، اور ڈالنا اس کو رات میں ہے۔ اگر آپ خود نہیں جا سکتے پانی میں ڈالنے کے لیے تو کسی اور کے ہاتھوں اسے پانی میں ڈلوا سکتے ہیں، عورتیں وغیرہ مجبوری میں نہیں ڈال سکتی ہیں تو کسی اور کے ذریعے سے اگر وہ پانی میں ڈلوا دیں تو یہ ان کا کام ہو جائے گا۔ یہ پانی میں پڑتے ہی اس کا اثر شروع ہو جائے گا، اور اس کے موکل دریائی موکل ہیں، یہ دریائی موکل ہوتے ہیں، اس کے یہ فوری طور پہ اثر انداز ہو جاتے ہیں، فوری طور پہ اس تعویذ پہ حاوی ہو جاتے ہیں، اور محبوب کے دل میں وسوسے پیدا کرتے ہیں، اور آپ کا محبوب پوری طریقے سے آپ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، اور پوری زندگی کبھی آپ کو چھوڑ کر نہیں جائے گا۔ مس یوز اس کا نہ کریں، کسی کو نقصان پہنچانے، تکلیف دینے کے لیے ہمارا کوئی بھی عمل نہیں ہے، یہ لوگوں کی رہنمائی اور بھلائی کے لیے۔ اگر آپ کسی کو پسند کرتے ہیں، شادی وغیرہ کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں، یا ریلیشن میں ہی رہنا چاہتے ہیں مگر کسی کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتے تو کر سکتے ہیں۔ یہ اسی طریقے سے شادی وغیرہ لگی تھی، ٹوٹ گئی ہے، مگنی وغیرہ ٹوٹ گئی ہے، دوبارہ کسی بات پہ لڑائی جھگڑے یا نفرتیں پیدا ہو گئی ہیں، تو ان نفرتوں کو ختم کرنے کے لیے آپ اس تعویذ کا استعمال کر سکتے ہیں۔ ہماری طرف سے اس عمل کی اجازت ہے، اس کی زکوٰۃ ہم نے دی ہوئی ہے، پوری طریقے سے اجازت ہے۔ جس بھائی کو اجازت چاہیے وہ اس ویڈیو کو بس لائک کر دے، اس کو اجازت مل جائے گی، کیونکہ اس کے لیے میں نے محنت کی ہوئی ہے، 21 راتیں گزاری ہیں جا کے، تو کم از کم 1 لائک تو آپ کر ہی سکتے ہیں۔ آپ اتنا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اجازت ہوگی، آپ کریں اور اس سے فائدہ اٹھائیں۔ بہت سارے لوگوں نے استفادہ کیا ہے، آپ بھی استفادہ کریں۔ ہم ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، اجازت دیں۔ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، کوئی مسئلہ ہو ضرور بتائیں، ہم اسی طریقے کی ڈیلی ویڈیو لے کر آتے ہیں، آپ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔